आई नो आप सुबह से मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे और मैंने आपको निराश कर दिया। प्लस वो बैकग्राउंड भी नहीं है जो आप यूजुअली देखते हो, मेरे पास माइक भी नहीं है। बट कल इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा भी नहीं कि आज के इस वीडियो में मुझे अपने बैकग्राउंड पर, माइक पर, वॉइस क्वालिटी पर इतना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तब मायने रखती हैं जब आपने फुटबॉल अच्छी ना देखी और आप लोगों का एक ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपने टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहोगे कि आप इन सब चीज़ों का एडिशन करो। बट कल रात में जो हमने ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखी, कल रात में जो हमने यूनाइटेड को खेलते देखा है और हर एक प्लेयर को भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते देखा है भाई, दैट्स व्हाट वी वांटेड। सीजन की शुरुआत से अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स अगर इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलेंगे देन वी डेफिनेटली कैन गेट बैक ऑन ट्रैक और हमारा सीज़न यहाँ से थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत अगर मैं टीम सिलेक्शन से करूँ, आई थिंक बहुत सही डिसीजन था प्लेयर्स को रेस्ट देने का। येस, आई वॉज अ बिट वरिड जब मैंने देखा था कि यार मैग्वायर इज प्लेइंग एंड आपकी क्रिस्टल पैलेस की लाइनअप में यहाँ पर बहुत पेसी विंगर्स हैं, बहुत पेसी फॉरवर्ड्स हैं। बट हमने देखा कि भाई कल आई थिंक देखो सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गर्नाचो, कासेमीरो, बाकी सब प्लेयर्स का मैं नाम लूँगा, बट दैट वन प्लेयर हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट वॉज हैरी मैग्वायर। अभी हमने पिछले हफ्ते तक हैरी मैग्वायर के ऊपर जो भी आप कह सकते हो फैन बेस की तरफ से, प्लस अगर आप देखो फुटबॉल फैंस की तरफ से जो तानाकशी का माहौल चल रहा था वो सुना हमने, लोगों को हैरी मैग्वायर को डिफेंड करते सुना हमने। एंड हम यही कहते हैं यार कि देखो मैग्वायर जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तब तक इन सारी चीज़ों का कुछ भी मतलब नहीं बनता भाई, कितने भी लोग आकर डिफेंड करें। पर कल रात में मैग्वायर ने अपनी फुटबॉल से लोगों का, मुझ जैसे लोगों का मुंह बंद किया है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। बिकॉज देखो एक फुटबॉल प्लेयर सिर्फ तभी लोगों को चुप करवा सकता है जब वो फुटबॉल पिच के ऊपर अपना जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर करे। कल रात में एक और चीज़ समझ में आ गई, राफेल वरान अगर आपकी टीम में है तो यहाँ पर भाई आपकी टीम में एक मैच विनर है, एक लीडर है, जो कि अभी तक हमने देखा नहीं था। यहाँ पर आप देखो लिसांड्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस बिना राफेल वरान के कितनी ज़्यादा हैम्पर होती है। फिर उसके बाद बारी आई भाई डिएगो डेलो की। यार अगर डिएगो डेलो इस तरीके से अपना जो गेम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरीके से वो डिस्प्ले करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, तो मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे फैंस कभी भी डिएगो डेलो के ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि इज ही इवन गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड। बहुत सारे लोग बोलेंगे सी दिस इज क्रिस्टल पैलेस, दिस वाज जस्ट कैराबाओ कप, बट यू डोंट रियलाइज कि द सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज गेटिंग बुलीड बाय बर्नली थ्री डेज बैक। और यहाँ पर आप देखो कल के मैच में we dominated them in possession, we dominated them in the number of chances we created, we dominated them in the style of play, we dominated them aerially, we dominated them in ground duels, we dominated them in passion, we dominated them in tactics, everywhere we ticked that green वाला वो जो होता है ना साइन। और ये कैसे हुआ? यहाँ पर आपने वो प्लेयर सेलेक्ट किए जो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए खेल रहे थे। There was no Marcus Rashford. Garnacho was playing and there was this one moment where Garnacho lost the ball. Garnacho stood up and chased back the ball. और ये आपको रैशफोर्ड की तरफ से नहीं देखने को मिलता। And I am being very critical of Marcus Rashford because Rashford was supposed to lead the line for United coming into this season because he was our best player last season के अंदर, जहाँ उसने 41 गोल कंट्रीब्यूशन दिया था। आप यहाँ पर बात कर रहे हो आमराबाद was playing as a left back। अगर आप फॉर्मेशन वाइज देखो तो कैसेमीरो, आमराबाद, मेसन माउंट। कल मेसन माउंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि अभी तक जितने भी गेम्स हमने मेसन माउंट की तरफ से देखे थे ही वॉज नॉट लुकिंग गुड। और अब आप देखो यहाँ पर कल की परफॉर्मेंस में मेसन माउंट वॉज लुकिंग शार्प, ही वॉज लिंकिंग अप वेल, दोज इनिशियल पासेज आपके अगर देखो आप वो वन टाइम पासेज, दोज अर्ली थ्रू बॉल्स, हर एक चीज़। एंड ही इवन असिस्टेड दैट गोल फॉर कैसेमीरो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी स्कोर्ड अ लेजिट गोल, क्योंकि पिछली बार जब स्कोर किया था इवांस ने तब वो रूल आउट हो गया था। वी स्कोर्ड अ लेजिट गोल थ्रू अ सेट पीस, और ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी थी बिकॉज आप देखो हमारा सेट पीस कन्वर्जन रेट वो कितना ज़्यादा खराब था। इज लिंक अप प्ले विद हनिबल, इज लिंक अप प्ले विद मार्शियल, इज लिंक अप प्ले विद आमराबाद एंड कैसेमीरो एंड फकुंदो पालेस्ट्री was very good, was top notch and I liked the idea कि आपने 45 मिनट दिए मेसन माउंट को एंड जब आपको लगा कि चलो ठीक है we have done enough in the game and I don't think I need to rush मेसन माउंट into this game for entire 90 minutes, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और आप डैन गोर को लेकर आए। नाउ डैनियल गोर अगेन मैकटोमने से ज़्यादा आपको एग्रेशन दिखा कल के गेम में, एक वो जो होता है कमिटमेंट लेवल हनिबल की तरफ से, डैनियल गोर की तरफ से, एंड दीज आर अकेडमी ग्रेजुएट्स।
एंड देखो, जब एक एकेडमी ग्रेजुएट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं खेलता है ना, तब ज़्यादा बुरा लगता है। और यही एक वजह क्यों आप मैकटोमिने से, क्यों आप मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर से अभी निराश हो, क्योंकि दीज गाइज आर सपोज टू लीड द लाइन फॉर अस, दीज गाइज आर सपोज टू सेट स्टैंडर्ड्स कि भाई देखो, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट बीइंग अ यूनाइटेड एकेडमी ग्रेजुएट। ये हमने बेसिक सीखा है और वो हम चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कल गेम में हमने खिलाया क्या, हमने खिलाया 3-4-3। यहाँ पर आपने देखा कि हमने फ्लैट जो 4 था वो कर दिया मिडफील्ड में, एंड हमने आमराबाद, कासिमीरो, देन आपका अगर आप बात करो मेसन माउंट एंड हनीबल मुजाबरी, इन चारों को हमने मिडफील्ड में यूज़ किया। अगर आप पेपर पे देखोगे इट वाज मोर लाइक अ 4-2-3-1 काइंड ऑफ अ सिस्टम, जहाँ पर हनीबल एंड मेसन माउंट वर स्विचिंग बैक टू एंड फ्रो उस नंबर 10 रोल में। बट जब कल आमराबाद आया ना, देन वी सॉ दैट कैसेमीरो जो हमें लास्ट सीजन दिख रहा था। और देखो, कैसेमीरो की परफॉर्मेंस में जो ड्रॉप आया उसका एक रीज़न ये भी है कि कैसेमीरो को हमने इतने बार सस्पेंड होते देखा कि कैसेमीरो का जो मेंटल एक वो ब्लॉकेज है ना, वो खड़ा हो गया कि भाई इफ़ आई एम गोइंग टू प्ले लाइक दिस, तो प्रीमियर लीग के रेफरीज ना मुझे सस्पेंड करते रहेंगे। और इसीलिए आप देख लो कि हाफ हार्टेडली चैलेंजेस में जाना, उतना एग्रेसिव गेम ना खिलाना। एंड कल के मैच में क्योंकि उसको पता था कि भाई आई डोंट हैव टू डू एवरीथिंग ऑन द फील्ड, आमराबाद इज देयर एंड माय गॉड व्हाट अ मैच आमराबाद हैज हैड। जितने भी मिनट वो 60-65 मिनट पिच के ऊपर था, ही वॉज टॉप नॉच। ट्रैकिंग बैक में, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, बॉल कैरिंग में, लिंक अप प्ले में, ही वॉज टू गुड। एंड देन कमिंग बैक टू कैसेमीरो, अब देखो एक कैसेमीरो जैसा बंदा, और मैंने क्या बोला था, मैंने उस दिन बोला था ना वीडियो में, द सो कॉल्ड चैंपियंस लीग विनर, क्योंकि मुझे कैसेमीरो से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। ब्रूनो के बाद अगर इस पूरी टीम में मैं किसी के ऊपर कॉन्फिडेंटली दाव खेलना चाहता हूँ तो वो कैसेमीरो है, बिकॉज दैट गाय अपलिफ्टेड द स्पिरिट ऑफ आवर प्लेयर्स, ऑफ आवर क्लब एंड ऑफ डेफिनेटली ऑफ आवर फैंस। क्योंकि उसने आकर लास्ट सीजन जैसे लीड किया ना टीम को, और हमने देखा था कि विदाउट कैसेमीरो वी लुक लाइक अ सोललेस टीम। यहाँ पर कल जो मुझे देखने को मिला है ना, दैट वाज व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर, एंड एवरी यूनाइटेड फैन वांट्स कैसेमीरो टू डू परफॉर्म लाइक दिस इन एवरी मैच डे। और यहाँ पर कल वही हमें देखने को मिला है। भाई ही वाज, मतलब एक होता है ना डिक्टेट करना गेम को। मिडफील्ड में कैसेमीरो वाज ड्रॉपिंग डीप, जब आमराबाद आगे जा रहा था ही वाज प्लेइंग एज अ थर्ड सेंटर बैक, एंड देन जब कैसेमीरो ऊपर गया तो आमराबाद बिहेविंग लाइक अ थर्ड सेंटर बैक, ड्रॉपिंग इन द चैनल्स, एंड देन मेकिंग श्योर कि एक शील्ड हमने प्रोवाइड कर रखी है बिफोर इट गोज टू ओनाना। एंड आप देखो कल ओनाना विद एवरी गेम आफ्टर दैट इंटरव्यू अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख जो पोस्ट मैच दिया था, उसके बाद से अगले दोनों गेम में ओनाना की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। नाउ कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट आवर फ्रंट लाइन, Pellistri, the more he is going to get minutes, the more he is going to get improved. एंड आप देखो कि उसका लिंकअप प्ले जिस तरीके से कल रैसमस हॉयलैंड के साथ, मेसन माउंट के साथ, कैसेमीरो के साथ, मार्शियल के साथ, जिस तरीके से उसने डेलो और अपने बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई है, भाई अगर इस तरीके से हम लगातार पेलिस्ट्री को मौके देंगे तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड टीम। और कल के गेम में और प्रीवियस गेम्स में एक डिफरेंस जो था वो था सेल्फ बिलीव का। कल जो भी हमने किया हमने अच्छे से कर पाया, क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा था। आप देखो वहाँ पर पैलेस ने अपनी बेहतरीन टीम उतार रखी थी, इट वॉज देयर ए स्क्वाड, और उसके बावजूद हमने कल उनको हर एक सेक्टर में डोमिनेट किया है। यहाँ पर अगर आप बात करो मार्शियल की, एंड अगेन आई वुड से दिस, मैंने कल स्ट्रीम के ऊपर ही बोला था, जितना आपके मार्कस रैशफोर्ड ने पिछले 3 गेम में नहीं किया, उतना आपके एंथनी मार्शियल ने वो 10 मिनट अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, और कल का जितना वो टाइम था फील्ड के ऊपर उतने में उसने कर दिया। ही वॉज गुड विद हिज होल्ड अप प्ले, एंड आई नो आई कांट प्लेस माई बेट ऑन मार्शियल के नहीं भाई वो सीजन निकाल देगा अच्छे से। वो सीजन में 10-12 गेम ऐसे दे देता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मार्शियल अगर अपने आप को फिट रखता है और अगर टेन हैग यहाँ पर मार्शियल से ये परफॉर्मेंसेज हियर एंड देयर निकलवा सकता है, भाई रैसमस हॉयलैंड के अलावा फिर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा है वो जो फर्स्ट टाइम फिनिश थी कैसेमीरो के क्रॉस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या थी? कल हमने सेंसिबल फुटबॉल खेली, कल हमने राइट एरियाज में बॉल डाली और हमने बेमतलब का पोजीशन लूज नहीं किया। वी स्ट्रेच देयर बैकलाइन, हमने कल विड्थ का प्रॉपर यूज किया बिकॉज हमारे पास कल प्रॉपर विंगर्स थे। कल हमने डेलो को नहीं बोला कि भाई तू टक इन कर स्पेसेस में, ही वॉज होल्डिंग बैक हिज पोजीशन ऑन द वाइडर फ्लैंक, और वहाँ पर इसलिए हम ये चीज़ कर पाए क्योंकि मेसन माउंट वॉज डूइंग दैट थिंग कि वो ड्रॉप कर रहा था स्पेसेस में। और ये चीज़ है क्यों मैं ब्रूनो को वाइडर एरियाज में खेलते नहीं देखना चाहता। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि गर्नाचो,
इस अगर गर्नाचो इस तरीके से खेलेगा तो कोई कैसे बोल सकता है कि मार्कस रैशफोर्ड शुड स्टार्ट द गेम अहेड ऑफ गर्नाचो? आई कांट भाई, आई कांट से दिस। एंड आई लव गर्नाचो टू बिट्स। उसके अंदर अभी गेम में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बट देन अगेन गर्नाचो ने जो करके दिखाया है भाई, मार्कस रैशफोर्ड के होने से आप वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेल सकते। गर्नाचो इज नॉट सेल्फिश। गर्नाचो ऑलवेज लुक्स फॉर दैट फाइनल पास। ही ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि अगर कोई प्लेयर है बॉक्स के अंदर, लेट्स डिलीवर द बॉल। बट वो चीज़ आपके रैशफोर्ड के गेम में नहीं है। एंड आई नो देयर विल बी गेम्स जहाँ पर गर्नाचो बहुत खराब खेलेगा। देयर विल बी गेम्स, हो सकता है अगले ही गेम में हम पहले से गेम्स जो हमारा प्रीमियर लीग का गेम है, हम इसका 50% फुटबॉल भी ना खेलें। बट कल के मैच ने एक होप जरूर जगाई है कि अगर हमारे जो प्लेयर्स इंजर्ड होकर बाहर बैठे हैं, लेट्स से कि लिसांद्रो मार्टिनेज, वैन बिसाका, लूक शॉ, देन एंटनी ऑल्सो कमिंग बैक इन द स्क्वाड, तो अगर ये प्लेयर्स वापस आएंगे, वी कैन हैव अ वेरी सॉलिड टीम। एंड विद दिस काइंड ऑफ प्ले, with this kind of domination that we have had last night, we can actually defeat any team. और यहाँ पर आप देखो कि इस वक्त पे यूनाइटेड अगर इस तरह की फुटबॉल से अपना सीजन बिल्ड ऑन करेगी तो आने वाले टाइम में जब हमारे बड़े मैचेस आएंगे तब तक हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक प्लेयर का नाम रह गया, मैंने सबकी बात की। आई थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट विक्टर लिंडलॉफ। Victor Lindelof was playing in a makeshift role as a left back, and I haven't seen Victor Lindelof playing so confidently, playing so maturely, and playing with so much desire to go up front and to carry the ball and to actually test their defense. कभी नहीं देखा मैंने। But last night Victor Lindelof, Harry Maguire and even Johnny Evans, आप देखो, I think our back four जो थी हमारी वो बहुत ही बेहतरीन खेली है। विक्टर लिंडलॉफ ने लॉन्ग शॉट्स पर कीपर को टेस्ट भी किया। विक्टर लिंडलॉफ का जो लिंक अप प्ले था वो बहुत शानदार था। एंड देन अगेन ऑल इट कम्स डाउन टू द कोचिंग। अभी तक जो हम कोचिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे, आई थिंक कोचिंग अगर इस तरीके से होगी तो डेफिनेटली भाई हमारे पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने का। ऑल्सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, विद ईच गेम, लास्ट मैच में बोला था मैंने कि आप रैस्मुस हॉयलैंड से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर होती देख पाए, बट कल के मैच में भाई जो लिंक अप प्ले मैंने देखा है ना, बिटवीन हिम पलिस्त्री, बिटवीन हिम डैनियल गोर, बिटवीन हिम एंड कासेमीरो, बिटवीन हिम एंड गर्नाचो, दैट वाज टॉप नॉच। एंड रैस्मुस हॉयलैंड इज ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस विद ईच गेम डे। और यहाँ पर आने वाले टाइम में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन विल सी यूनाइटेड प्लेइंग द वे वी वर प्लेइंग प्रीवियस सीजन में। एंड इफ दिस इज द वे टेन हैग वांट्स टू ऑपरेट, इफ दिस इज द टेन हैग बॉल, भाई आई एम लविंग दिस टेन हैग बॉल। पहला ही मैच हुआ है, आई नो आई एम नॉट गेटिंग कैरिड अवे, इट वाज जस्ट अ कैरबाओ कप टाई। बट जब आपकी टीम के साथ इतना कुछ खराब हो रहा है या फिर आपकी टीम जब इतना ज़्यादा खराब कर रही हो ना, तो ये एक दो मैचेस वाली परफॉर्मेंसेस भी ना बहुत मैटर करती हैं। अब यहाँ से 2 लगातार विक्ट्रीज आ गई हैं। एंड हमने देखा था कि ब्राइटन के अगेंस्ट हम किस तरीके से बुली हुए थे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम यहाँ से कैसे बिल्ड कर पाएंगे, और इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट अभी जो हमें 2 दिन के बाद खेलना है तो हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। डॉनी वैन डी बेक भी आए थे, डॉनी वैन डी बेक भी काफ़ी अच्छे थे। और एक चीज़ जो पूरे मैच की मुझे अच्छी लगी कि जब भी कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा था, टेन हैग वाज गिविंग हिम अ टैप ऑन हिज बैक एंड ही वाज, यू नो, देयर वाज अ लिटिल मोमेंट जहाँ पर मार्शल एंड टेन हैग स्माइल्ड एट ईच अदर। देन देयर वाज अ मोमेंट व्हेन हनीबल एंड टेन हैग स्माइल्ड एट ईच अदर। एंड कल के मैच में टेन हैग वाज, मतलब टेन हैग फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द गेम was always on the touch line, and वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शंस अपने जो इंस्ट्रक्शंस है, नॉट कंस्ट्रक्शंस, वो दिखे जा रहे थे अपने प्लेयर्स को। दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यूनाइटेड प्लेयर्स। आई डोंट वांट माय प्लेयर्स टू थ्रो टैंट्रम्स, डिलीट देयर इंस्टाग्राम अकाउंट, यू नो, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया कि भाई आई एम बीइंग मेड एज अ स्केपगोट और ये सब चीज़ें नहीं भाई। when you are a football player, when you're getting paid for, you know, for this thing कि you have to represent the club, all you need to do is work hard. If the manager is saying that you're not working hard, all you got to do is work hard in the training, win back the confidence of the manager, and then you rebuild your career once again. I can't say the same about Jadon Sancho, and I don't want to discuss about Jadon Sancho on today's video because कोई मतलब नहीं बनता. But guys, आप बताओ यार, आपको कल के मैच के परफॉर्मेंस के बाद कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया अपनी टीम के ऊपर, और आपको क्या लगता है, क्या हम यहाँ पर इस विक्ट्री के बाद अपना सीज़न जो है वो बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे, या फिर ये बस एक छोटी सी होप हमें दिखाई है एंड यूनाइटेड विल बी बैक टू देयर बेसिक्स जो अभी तक हम पिछले 3-4 मैचेस से परफॉर्म करते आ रहे हैं. बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई हैव अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइज कि गाइज हम बस 150 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हमारे 68K से.
आपको पता है आपको क्या करना है. तो प्लीज़, इफ़ यू आर लविंग द कॉन्टेंट ऑन द चैनल, इफ़ यू वॉन्ट यूनाइटेड टू डू वेल, एंड इफ़ यू आर यूनाइटेड फैन, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MEFC फॉर मोर सच फुटबॉलिंग कॉन्टेंट ऑन द चैनल. एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा. अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, चक दे फट्टे. बाय बाय, टेक केयर.